तो लास्ट वीक फाइनली फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ एंड इसके एंडिंग में हमें ग्लिम्स मिले डाकी और ग्योतारो के, जो कि हमारे सीजन 2 के मेन विलन्स होने वाले हैं। एंड आई गेस ये परफेक्ट टाइम रहेगा इनकी बैक स्टोरी बनाने का। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग कि दिस वीडियो कंटेन्स सम हल्का फुल्का स्पॉयलर्स, बट डोंट वरी मेजर स्पॉयलर्स नहीं है, तो तुम्हारे आगे जाकर सीजन 2 की स्टोरी स्पॉइल नहीं होने वाली, ये सिर्फ उनकी पास्ट लाइफ है। और हाँ, इस वीक मेरे एग्जाम्स भी हैं, तो नेक्स्ट 2 वीक्स वीडियो नहीं आ पाएंगी, बट हाँ उसके बाद मैं कंटिन्यूसली डालने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड विश मी लक इन द कमेंट्स। और इसके साथ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो डाकी और ग्योतारो डीमन स्लेयर सीरीज के वन ऑफ द मेन विलन्स हैं और ये अपर मून 6 भी हैं। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि दो लोग एक साथ कैसे अपर मून 6 हो सकते हैं, तो ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों अलायंस की तरह काम करते हैं, यानी कि ये दोनों अपना जो प्लेस है अपर मून 6 का उसे शेयर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तांजीरो और नेजुको अब डीमन स्लेयर बन के साथ में काम करते हैं, या फिर आदि और मानव एक यूनिट है, या आदि मानव वाला एग्जाम्पल ज्यादा एक्यूरेट है आई गेस। ठीक वैसे ही ये डाकी और ग्योतारो भी एक यूनिट है और ये अपर मून 6 का जो टाइटल है उसे एक साथ शेयर करते हैं। डाकी एंड ग्योतारो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया में पैदा हुए थे, जिसे कि तुम रेड लाइट एरिया भी समझ सकते हो। उसमें भी ये लोग एक बहुत ही लोएस्ट कास्ट एरिया में, जिसे कि रोशोमोंगासी कहा जाता है, वहाँ पर पैदा हुए थे। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स रहा करती थी, और वो भी वो प्रोस्टिट्यूट्स जो कि बीमार हो चुकी थी और जिन्हें ब्रॉदल्स में काम नहीं करने दिया जाता था। तो समझ जाओ ये बहुत ही गरीब टाइप का इलाका था। और इनकी मम्मी भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। एंड डाकी एंड ग्योतारो दोनों ही अनवांटेड चाइल्ड थे, क्योंकि एक तो कोई इनका नून फादर था नहीं, ऊपर से इनकी मम्मी इतनी ज्यादा गरीब थी कि उनके पास खुद के सर्वाइव करने के लिए भी कोई तरीका नहीं था। ऊपर से वो 2 बच्चों को कैसे पालती, इस वजह से वो इन दोनों से ही बहुत ज्यादा नफरत करती थी। जब ग्योतारो पैदा हुआ था तब से ही वो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ा करती थी। वो डेली ग्योतारो को वर्बली और फिजिकली अब्यूज भी किया करती थी। उनका फिजिकल अब्यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ग्योतारो का पूरा अपीयरेंस ही डिस्टर्बिंग सा हो गया था उनके अब्यूज की वजह से। ग्योतारो के पास जीने के लिए कोई रीजन नहीं था, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में आती है उसकी छोटी बहन डाकी। डाकी बचपन से ही बहुत ज्यादा सुंदर थी, स्पेशली उसके बाल और आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, और इस वजह से इनकी मम्मी इससे और ज्यादा चिढ़ा करती थी। एक बार तो वो डाकी के बाल काटने लगती है, लेकिन ग्योतारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डाकी को किसी तरीके से बचा लेता है। इन दोनों की लाइफ वैसे तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन डाकी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि लोग उसके सिर्फ स्माइल देखने के लिए उसे गिफ्ट्स दे दिया करते थे। तो इन्हें एक रे ऑफ होप दिखी कि शायद इनकी फ्यूचर लाइफ बेटर हो सकती है, और आगे चल के ऐसा होता भी है। डाकी बचपन से ही इतनी ज्यादा सुंदर हो जाती है कि उसे बड़े हाई क्लास ब्रॉदर्स में काम मिलने लगता है। एंड ब्रॉदर्स में डाकी की सारी जरूरतें पूरी की जाती थी। उसे अच्छा खाना मिलता था, अच्छे कपड़े मिलते थे, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता था जो वो अब तक ढूंढ रहे थे। और ग्योतारो भी यहाँ पर एज अ कलेक्टर काम करने लगता है, मतलब आईएएस वाला कलेक्टर नहीं, वो वसूली भाई वाला कलेक्टर। इनकी लाइफ काफी ठीक सी चलने लगती है, लेकिन फिर एक दिन डाकी एक कस्टमर की आंख फोड़ डालती है, क्योंकि वो कस्टमर ग्योतारो की इंसल्ट कर रहा होता है। अब क्योंकि वो एक हाई रैंक का सामुराई था, इस वजह से पनिशमेंट डाकी को दी जाती है। डाकी को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा जाता है और उसे बहुत ही बुरी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये सब हो रहा था तब डाकी वहाँ पर नहीं था, और जब वो आता है तब उसे वो इतनी खराब हालत में मिलती है। उसकी बहन उसे अधमरी हालत में मिलती है, और वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उसे बचाने के लिए। वो उसे पीठ पर उठा के बचाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन वो ब्रॉदर्स वाले अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो इन दोनों को मारना चाहते थे, और तभी इनका एनकाउंटर होता है डोमा से, जो कि उस वक्त अपर मून 6 था। वो इन्हें ऑफर करता है कि तुम डीमन बन जाओ, और इस कारण से वो डीमन बनने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद ये दोनों ही डीमन बन जाते हैं, और ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, और आगे जाकर इसी एरिया पे राज करने लगते हैं। तो ये थी बैक स्टोरी डाकी और ग्योतारो की। मुझे पर्सनली इनकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद है, एंड यही डीमन स्लेयर की सबसे अच्छी बात है कि ये तुम्हें अपने विलन से भी प्यार कर रहा है। एंड जब ग्योतारो डाकी को बचाने के लिए अपनी पीठ पर ले जा रहा होता है, वो सीन देखकर मुझे तांजीरो और नेजुको की याद आ गई। और अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें डाकी और ग्योतारो, तांजीरो और नेजुको के बीच का जो भाई बहन वाला प्यार था उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि तांजीरो को अच्छे पेरेंट्स मिले और ग्योतारो डाकी को बहुत ही ज्यादा बेकार। तांजीरो को गाइड करने के लिए ग्यू मिला और इन्हें डोमा मिला। सो समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट गाइडेंस। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो देखकर मजा आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।